अच्छा जी, इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने डाटा कलेक्ट करना है कनाडा के लोगों का। और हम देखेंगे कि एक स्पेसिफिक एरिया से कैसे हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। मतलब सेक्शुआन एक सूबा है उनका, वहाँ का डाटा हमने इकट्ठा करना है। तो इसके लिए वेबसाइट है canada411.ca। इसको जब आप खोलेंगे तो यहाँ पे आपको फाइंड अ पर्सन नज़र आएगा। अब आपने हमने क्योंकि सारे लोगों का डाटा इकट्ठा करना है तो हम ए से जेड की तरफ सर्च करेंगे कि जिनका नाम ए से शुरू होता है, बी से, सी से, इस तरह। और यहाँ पे हम सेक्शुआन सूबे का नाम दे देंगे, यूं कॉपी पेस्ट कर देते हैं हम जी। ये यहाँ पे सेक्शुआन आपने ये देना है और फिर आपने सर्च पे क्लिक कर देना है। अब ये डाटा आ गया, तकरीबन 6000 रिकॉर्ड आ गए जो ए से शुरू होते हैं। अब इसमें 15 रिकॉर्ड हैं एक पेज के अंदर, आप इसको 25 कर लें। 25 कर लिया। फिर उसके बाद ये जो डाटा है, ये नाम है, ये एड्रेस है और ये इसका फ़ोन नंबर है। आपने इस सारे डाटे को इस तरह कॉपी करना है, देखिएगा कोई चीज़ रह ना जाए। और यहाँ पे आपने इसको यूँ यहाँ तक एक्स्ट्रा ये चीज़ नहीं करनी, इसको कॉपी करना है और फिर आपने इसको एक्सेल के अंदर पेस्ट वैल्यूज़ करना है, ये चीज़। तो ये इस तरह आ जाएगा, यहाँ पे नाम आ जाएगा, यहाँ पे फ़ोन नंबर आ जाएगा और यहाँ पे इसका एड्रेस आ जाएगा। अब इसी तरह बाकी सारा डाटा भी फिर आप अगले पेज पे चले जाएंगे, पेज 2 पे। और पेज 2 पे भी ये 25 रिकॉर्ड आपको और मिलेंगे। इनको भी आपने यहाँ से ये नाम रह ना जाए और फिर आपने यहाँ तक इसको कॉपी करके और अपनी एक्सेल फाइल के अंदर यहाँ पे अब इसको फिर उसी तरह पेस्ट वैल्यू करना है, तो ये यहाँ पे आ जाएंगे। अब हमने इसको क्या करना है कि इस तरह ये सारा डाटा हम इकट्ठा कर लेंगे। फिर आप लोगों ने यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करना है। इनको अब हमने अलग-अलग कॉलम में करना है, यानी नाम अलग कॉलम में, ये आपका फ़ोन नंबर अलग कॉलम में और एड्रेस अलग कॉलम में। सबसे पहले ये गेट डायरेक्शन जो है इसको ख़त्म कर लें, यानी कंट्रोल F करके गेट डायरेक्शन, रिप्लेस, किसी से रिप्लेस नहीं करना, रिप्लेस ऑल कर दें। ये सारे गेट डायरेक्शंस ख़त्म हो गए। अब हमारे पास आ गया नाम, फ़ोन नंबर और एड्रेस। अब आपने यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करना है, इज इक्वल टू कनकैटिनेट, और फिर आपने इसको फिर कॉमा डालना है और फिर आपने डबल स्ट्रिंग डालनी है और डबल स्ट्रिंग के अंदर भी आपने कॉमा डालना है, ठीक है। और फिर डबल स्ट्रिंग के बाद फिर कॉमा डालना है और फिर ये दूसरे को सिलेक्ट करना है, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, फिर कॉमा, फिर स्ट्रिंग, फिर कॉमा, फिर स्ट्रिंग, फिर कॉमा। अब देखें A1 इन सब को कनकैटिनेट, इन सब को इकट्ठा कर देगा, यानी नाम को, फ़ोन नंबर को और दरमियान में कॉमा डालेगा। यह है कनकैटिनेट का फंक्शन। तो अब हम तीसरा ये कर लेते हैं। अब जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये देखें नाम आ गया, कॉमा, फ़ोन नंबर आ गया, कॉमा, ये ज़रा इस फंक्शन को आप देख लें, ये नाम, कॉमा, फिर कॉमा, अगला अगला अगला। अब हमने क्योंकि हर 3 के बाद इसको पेस्ट करना है, तो आपने इसको इस तरह 3 को कॉलम को कॉपी कर लेना है और कंट्रोल C करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग इसको इस तरह ड्रैग करके नीचे लेके जाएंगे तो हर 3 के बाद ये फंक्शन अप्लाई होगा। और ये देखें, ये सारा कॉमा आ गया, ओके। तो इस तरह आप अब आपने क्या करना है, अब आपने इनको कॉपी करना है, ऐसे कॉपी, जो सारे हो जाएंगे ये नीचे तक, और एक नई शीट पे चले जाएं और यहाँ पे पेस्ट वैल्यू कर दें, पेस्ट जस्ट वैल्यू, ये देखें। अब इसमें एम्प्टी रोज़ आ गई, ये जो खाली रोज़ हैं इनको हमने ख़त्म करना है।
अच्छा जी, तो अब इसको हमने खाली प्लेसेस को कैसे ख़त्म करना है? आपने सारे डाटे को सिलेक्ट कर लेना है जी। उसके लिए आपने F5 प्रेस करना है, F5 रेफरेंस। तो अब आपने यहाँ पे स्पेशल पे चले जाना है और यहाँ पे ब्लैंक पे चले जाना है, ठीक है। और इसको आपने ओके कर देना है। अब जितनी भी ब्लैंक रोज़ होंगी, जो खाली रोज़ होंगी, वो सिलेक्ट हो जाएंगी। आपने इसको राइट क्लिक करके और इसको डिलीट कर देना है, ठीक है। शिफ्ट सेल आप कर दें तो ये सारी जितने भी आपके डाटे के अंदर खाली रोज़ होंगी वो डिलीट हो जाएंगी। अच्छा जी, अब इस डाटे को हमने अलहदा करना है, यानी नाम अलहदा करना है, फ़ोन नंबर अलहदा करना है, एड्रेस अलहदा करना है। तो आपने उसके लिए क्या करना है, इस सारे डाटे को सिलेक्ट कर लेना है और डाटा टैब के अंदर यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम की ऑप्शन आएगी, यहाँ पे क्लिक करना है और इसको डिलिमिनेटेड करके और फिर नेक्स्ट करेंगे। अब कोमा, क्योंकि कोमा जहाँ पे आएगा वो उसको अलहदा कर देगा। ये देखें यहाँ पे नीचे नाम अलहदा हो गया, फ़ोन नंबर अलहदा हो गया और एड्रेस अलहदा हो गया। फिर आप इसको नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे ये जनरल फॉर्मेट ही रहने दें और इसको आपने फिर फिनिश कर देना। यहाँ पे देखें ये नाम अलहदा हो गया, एड्रेस अलहदा हो गया और फ़ोन नंबर अलहदा हो गया। यहाँ पे फिर आपने एक रो इंसर्ट करके यहाँ पे इसको दे दें नेम और यहाँ पे फ़ोन और यहाँ पे एड्रेस। तो इस तरह ये सारा डाटा जो है हमारे पास फॉर्मेटेड शक्ल में आ जाएगा।